थे, उनके धन संपत्ति बहुत थी, उनको औलाद नहीं हो रहा था। वो हैरान परेशान थे कि मेरी गद्दी मेरे मरने के बाद कौन संभालेगा। तो एक ज्योतिषी विद्वान पंडित को बुलवाए, उनसे बताए कि कौन सा उपाय मैं करूँ कि मेरी संतान हो जाए। तो ज्योतिषी ने बताया कि किसी बच्चे का बलि चढ़ाओगे तब तुम्हें संतान होगी। राजा लालच में पड़ गए, वो ढिढोरा पिटवा दिए, महल में सबसे कह दिए चारों तरफ कि जो मुझे पुत्र देगा उसको धन संपत्ति से मैं उसका घर भर दूंगा। एक गरीब माँ बाप थे, पालन पोषण बच्चे का नहीं कर पा रहे थे, परेशान रहते थे, उसके भविष्य के बारे में कैसे बच्चे को मैं क्या करूँ, चिंतित रहते थे। जब सुने तो सोचे मैं जाने तो मैं दे रही हूँ राजा को, अब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी। लालच में पड़ के उन्होंने बेटे को भेज दिया राजा के बलि देने के लिए। अब राजा लड़की से पूछे, बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा, आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तो उसने बोला मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी चाहिए। राजा बोले गीली मिट्टी क्या करोगे, कहें कि थोड़ा सा मंगा दीजिए। तो राजा ने गीली मिट्टी मंगवाई। उन्होंने छोटा छोटा 4 मकान बनाया। उसके बाद एक मकान तोड़ दिया बना के, फिर दूसरा भी तोड़ दिया, फिर तीसरा भी तोड़ दिया। राजा ने पूछे 3 तोड़ दिया और चौथे मकान के पास हाथ जोड़ के विनती करके फिर बोले कि अब मेरा हो गया, मुझे जो करना था मैं कर लिया, अब आप करिए। तो राजा जी बोले राजा साहब बोले पहले ये तुम मेरे प्रश्न उत्तर दो, तुमने 4 मकान बनाए, 3 मकान क्यों तोड़ दिए और 1 मकान क्यों नहीं तोड़े। लड़की ने बोला 1 मकान तो मैंने अपने माँ बाप का तोड़ा, जो पैसे के लोभ में अपने औलाद को बलि चढ़ाने के लिए दे दिए, और दूसरा मकान मैंने अपने नाते रिश्तेदारों को तोड़ा, उन्होंने मेरे माँ बाप को नहीं समझाया और ना तो कुछ बोले। और तीसरा मकान राजा साहब मैं आपका तोड़ा कि आप लालच में पड़ के मेरी बलि चढ़ाने जा रहे हैं अपने पुत्र मोह में। बोले चौथा क्यों नहीं तोड़ा। बोले चौथा मैं इसलिए नहीं तोड़ा कि चौथा मैं भगवान का बनाया था, अब भगवान के सामने हाथ जोड़ के विनती किया, भगवान अब आप देखिए, मैं तो जो करना था मैंने कर दिया। तो इतनी बात सुन के राजा जी रोने लगे। राजा साहब को रोना आ गया और बच्चे को गोद में उठा लिए। बोले बेटा आज से तू ही मेरी संतान हो। हाँ, संतान मुँह में मैं ये नहीं समझ पाया कि एक बच्चे की मैं बलि चढ़ा के मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी। उसके बाद राजा ने बच्चे को अपना लिया, लेके अपना राजपाट करने लगे। बताइए, लालच में माँ बाप भी अपने औलाद का मोह नहीं उनको हुआ कि जो बलि चढ़ाने के लिए दे दे। ऐसे तो भूखे हो, बच्चे को परवरिश करने की क्षमता नहीं होती है, तो बच्चे को दुनिया में लाना नहीं चाहिए। ले आए हो तो संघर्ष करो, पालन पोषण करो। ऐसे ही बलि चढ़ाने को कोई अपनी संतान को देता है। ऐसे भी माँ बाप हैं। हम तो जब से सुने हैं, ये कहानी है, ये एक राजा की और एक गरीब माँ बाप की कहानी है। ऐसे भी लोग होते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।